दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो मौत को धोखा देने का दावा कर चुके हैं और आज इस दुनिया में नहीं है। और कुछ तो उनमें से ऐसे थे जो ये दावा करते थे कि वो 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निज़ाम फितरत से बहुत नफरत करता था और चार चीज़ों से उसको सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से बहुत नफरत थी क्योंकि वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से बहुत नफरत थी, वो बहुत मशहूर होना चाहता था। उसे अपने माजी से भी नफरत थी, वो चाहता था कि वो अपने आप को माजी से अलग कर ले। उसे आम लोगों की तरह 70 और 80 उम्र में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में भी लोगों के सामने डांस करे। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। माइकल जैक्सन ने 1982 के अंदर एक एल्बम रिलीज किया था और वो एल्बम इतना ज़्यादा हिट हुआ था कि एक ही माह के अंदर उसकी 6.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हो गई थी। और वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया था कि आज तक कोई भी इतना गुलकार मशहूर नहीं हो पाया था। और इस तरह से माइकल जैक्सन ने गुमनामी को शिकस्त दी और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर गुलकार बन गया, लोग उसको जानने लगे। इसके बाद बारी आती है कि उसको अपने स्याह रंग से बहुत नफरत थी। इसको ख़त्म करने के लिए माइकल जैक्सन ने तकरीबन यूरोप और अमेरिका के 55 बेहतरीन सर्जन्स को उसने उनकी खिदमात हासिल की और उसने पता नहीं किन किन तरीक़ों से अपनी सर्जरीज करवाई और इसी तरह उसने अपने स्याह रंग को भी शिकस्त दे दी। और उसके बाद एक स्याह फॉर्म माइकल जैक्सन की जगह एक गोरा चिटा माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आया। अब आती है उसकी तीसरी ख्वाहिश कि वो अपने माजी से बहुत ज़्यादा भागता था। माइकल जैक्सन ने अपने जितने रिश्तेदार थे उन सब से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। किराए के ऊपर माँ बाप लिए, मसनूई तरीके से उसने अपना एक बेटा भी पैदा किया जिसका नाम प्रिंस जैक्सन था। और उसने जितने एड्रेसेस थे वो भी चेंज कर लिए, नए रिश्तेदार बनाए और यहाँ तक कि जहाँ पे वो रहता था उसने वहाँ पे अपने मुजस्मे भी लगवा दिए। और किसी हद तक वो अपनी इस जो माजी से वो भागना चाहता था वो इसमें भी कामयाब हो गया क्योंकि दुनिया के लिए वो एक नया माइकल जैक्सन था, उसके नए रिश्ते थे, वो पुराने बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर चुका था। अब बारी आती है उसकी तीसरी ख्वाहिश की जिसके अंदर वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी माइकल जैक्सन ने बहुत सी ऐसी हरकतें की, जैसे कि सुनने में आता है कि वो एक ऑक्सीजन टेंट के अंदर सोया करता था डिफरेंट वायरस और बीमारियों से बचने के लिए। फिर वो ग्लव्स हमेशा पहन के रखता था, लोगों से हाथ मिलाता था तो दस्ताने वो चढ़ा के हाथ मिलाता था। फिर लोगों से मिलने से पहले या लोगों में जाने से पहले मास्क वो पहना करता था। और उसने अपने लिए ना जाने कितने डॉक्टर्स रखे हुए थे जो डेली उसकी मॉनिटरिंग करते थे, उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना होता था, उसकी वर्जिश होती थी। इसके अलावा उसने अपने लिए दिल, जिगर, फेफड़े, आंखें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने रखी हुई थी। वो डोनर्स जिसने अपने खुद अखराजात करके हासिल किए थे कि ज़रूरत पड़ने पर वो इन्हें इस्तेमाल करेगा। और ये सब वो कर इसलिए रहा था कि वो 150 साल तक ज़िंदा रह सके, यानी जितनी तवील उम्र वो गुजार सकता है वो गुजारे। लेकिन फिर 25 जून की रात आती है और माइकल जैक्सन को सांस लेने में दुश्वारी होती है और उसके घर पे जितने डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं वो तमाम दुनिया भर के सीनियर्स डॉक्टर से रब्ता करते हैं और उसके घर में उसको जमा कर लेते हैं उन डॉक्टर्स को। लेकिन वो सारे डॉक्टर्स भी मिल के माइकल जैक्सन की ज़िंदगी नहीं बचा सकते और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यानी वो बंदा जो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था, सिर्फ 50 साल की उम्र में वो मर जाता है और उसकी चुटकियों के अंदर रूह परवास कर जाती है और डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चलता कि इसके साथ क्या मामला पेश आया। और इतनी ज़्यादा, यानी जब उसके इंतकाल की खबर होती है तो 10 मिनट के अंदर 6 लाख लोग उस यानी खबर को पढ़ते हैं। और ये यानी रिकॉर्ड बनता है ये भी कि इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा, यानी ट्रैफिकिंग उसकी इतनी ज़्यादा थी कि गूगल का सिस्टम बैठ गया था और गूगल को 10 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी थी कि उनका सिस्टम बैठ गया था। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो वो सामने कुछ ऐसे हकायक आते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि माइकल जैक्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतियात करता था, उसके घर में स्प्रे किया जाता था जरासीम से बचने के लिए। वो बंदा जो हाथ नहीं मिलाता था दस्ताने चढ़ाने के बगैर, वो बंदा जो मास्क के बगैर लोगों में नहीं जाता था,
उसके जिस्म के अंदर उसकी हर चीज़ एक्सपायर हो चुकी थी, वो सर से गंजा हो चुका था। और वो किस वजह से हुआ था कि जो उसने सर्जरी करवाई थी, उसके अंदर से कहते हैं कि पसलियाँ टूटी हुई थीं। उसके अंदर जितने ऑर्गन्स थे वो सारे डिस्टर्ब और एक्सपायर हो चुके थे और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। और प्लास्टिक सर्जरीज़ की वजह से उसको पेन किलर्स लेना पड़ती थीं क्योंकि उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और ये जितने इंजेक्शंस थे, ये जितनी एहतियात थी, ये दुनिया भर के जितने सीनियर डॉक्टर्स थे, ये माइकल जैक्सन को मौत से नहीं बचा सके। क्योंकि सच ये है और हक ये है कि ये ना तो आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, और ना इसका कोई दावा कर सकता है। लिहाजा माइकल जैक्सन की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि शायद ये वो ख्वाहिश थी जो पूरी हो नहीं सकती थी। और ये सच है, और ये माइकल जैक्सन की जो मौत है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान है कि आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। और आप उस मुकद्दर लिखने वाले से भी मुकाबला नहीं कर सकते, ना उसको शिकस्त दे सकते हैं, ना उसके मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। फिर बेशक आप कोई स्टार हों या फिर आप फिरौन हों। और इस तरह उसका एंड इस तरह से हुआ कि वो 2 टन मट्टी से नहीं बच सका और आज वो मट्टी के नीचे है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि शायद ये वो ऐसी ख्वाहिश थी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बात साबित हुई कि कोई भी शख्स ना तो कभी मौत को धोखा दे पाया है, ना वो दे पाएगा। सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और बेशक मोहब्बत के लायक भी वही है।